हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सेकंड लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जितने भी आपके विटामिन थे उनकी क्लासिफिकेशन के हवाले से पढ़ लिया था। और हमने विटामिन B1 और विटामिन B2 के बारे में पढ़ लिया था। तो आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला नेक्स्ट है और वो कौन सा है? विटामिन B3। विटामिन B3 जिसका हम क्या बोलते हैं? नियासिन। ठीक है, नियासिन। Vitamin B3 also called niacin is a water soluble vitamin। ठीक है, कौन सा विटामिन है ये आपके पास? वाटर soluble विटामिन है। दैट इज पार्ट ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारे पास बी कम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है। विच इज इट इज एसेंशियल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, स्किन हेल्थ, डाइजेशन एंड नर्वस सिस्टम फंक्शन। ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि आपके पास विटामिन B1, B2, B3 और B5, ये जो चार विटामिन है ना आपके पास बी कम्प्लेक्स वाले वाटर सोल्युबल विटामिन, ये आपके पास क्या एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिज्म के विटामिन थे। ठीक है, तो कुछ हमारे पास विटामिन B3 के ना फॉर्म्स होती हैं। एक हमारे पास फॉर्म है नियासिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं निकोटिनिक एसिड। ठीक है, दूसरी फॉर्म है हमारे पास निकोटिनामाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? नियासिनामाइड। ठीक है, तो आपके पास विटामिन जो B3 है इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक नियासिन और दूसरी निकोटिनामाइड, ये याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन B3। ठीक है, फंक्शंस ऑफ विटामिन B3 में सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन है विटामिन B3 का, और वो कौन सा है? विटामिन B3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी बॉडी प्रोसेसेस, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, हम पहला प्रोडक्शन पहले इसका फंक्शन क्या पढ़ चुके हैं? एनर्जी प्रोडक्शन, ये एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। इट फॉर्म्स को एंजाइम्स NAD एंड NADP यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हमारे जो NAD और NADP की फॉर्मेशन होती है ना, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह जब स्टार्ट करेंगे क्रैब साइकिल्स वगैरह आपके जो मेटाबॉलिज्म वाले पाथवेज हैं, तो फिर आपको इन डिटेल में पता चलेगा व्हाट इज NAD, व्हाट इज NADH, व्हाट इज NADP, NADPH क्या होता है। ठीक है, तो इन डिटेल हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इनटू एनर्जी। ठीक है, हमारे पास जो विटामिन B3 है हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? एनर्जी में। नर्वस सिस्टम हेल्थ के लिए भी जरूरी है। इट सपोर्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स। स्किन एंड डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी जरूरी है, एंड मेंटेन हेल्दी स्किन, माउथ एंड डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ये इसके पास कुछ बहुत सारे इसके फंक्शन है आपके पास विटामिन B3 के, जो आपके पास बॉडी में काम करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल इसका एक बहुत मेन फंक्शन है। क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। हाई डोजेज ऑफ नियासिन कैन हेल्प इंक्रीज HDL विच इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, विच इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो आपके पास जो अगर नियासिन का अगर हाई डोज आपको दिया जाए तो आपके जो HDL है विच इज गुड कोलेस्ट्रॉल, तो उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है और LDL को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक एंटी लिपिडिक, ठीक है, एंटी लिपिडिक ड्रग भी है। ठीक है, तो आपके लिपिड्स को क्या करता है? कम करता है। अगर बात की जाए फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन B3, ठीक है, तो आपके मीट, ठीक है, मीट जो आप खाते हो, मीट एंड पोल्ट्री, फिश, लीवर, ये आपके पास क्या है? पीनट्स, होल ग्रेन, लीचियम, फोर्टिफाइड सीरियल, मशरूम्स वगैरह वगैरह, ये आपके पास क्या है? फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन B3। The body can also make some vitamin B3 from amino acid tryptophan। ठीक है, तो आपका जो अमाइनो एसिड है ना, विटामिन B3 जो अमाइनो एसिड है, और सॉरी विटामिन B3 जो विटामिन है, ये आपका कहाँ से बनता है? ट्रिप्टोफैन से। ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन एक आपके पास इसेंशियल अमाइनो एसिड है। ठीक है, क्या चीज़ है? इसेंशियल अमाइनो एसिड। अब होता क्या है? ये है आपके पास ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन, इस पे एक आके और दूसरा विटामिन लगता है, और वो विटामिन कौन सा होता है आपके पास? विटामिन B6। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B6।
जब आपके ट्रिप्टोफैन पे विच इज एसेंशियल अमीनो एसिड विटामिन बी 6 लगता है, तो ये ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट हो जाता है इनटू विटामिन बी 3, ठीक है ना। और दूसरा आपके पास होता है सीरोटोनिन, ठीक है। दूसरा आपके पास कौन सा होता है, सीरोटोनिन, ठीक है। तो विटामिन बी 3 और सीरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है कौन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो जब आपका ट्रिप्टोफैन विच इज इसेंशियल अमीनो एसिड, जब उस पे बी 6 आके लगता है, बी 6 कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्टोफैन को विटामिन बी 3 में, और ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ये सीरोटोनिन। तो ये आपके पास आपका जो विटामिन बी 3 है, ये कहाँ से बनता है, आपके अमाइनो एसिड से, ठीक है। अगर आपके पास बी 6 की डेफिशिएंसी है तो विटामिन बी 3 नहीं बनेगा, ठीक हो गया। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 3, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 3, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 3 को हम बोलते हैं क्या, पेलेग्रा, ठीक है। ये डिजीज है हमारे पास, कौन सी, पेलेग्रा। इसके जो क्लासिकल सिम्टम्स है वो है, इसको निमोनिक से याद रखें, 3 Ds, ठीक है। पहला डी है, डी फॉर डर्माटाइटिस, दूसरा डी है डी फॉर डायरिया, और तीसरा डी है डिमेंशिया, ठीक है। डर्माटाइटिस स्किन रैशेस स्पेशली ऑन सन एक्सपोज्ड एरियाज, ठीक है। डायरिया ड्यू टू सम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एंड डिमेंशिया कंफ्यूजन मेंटल चेंजेस। अगर ये अनट्रीटेड रहेगा तो इट कैन लीड टू अ फोर्थ डी विच इज डेथ, ठीक है। तो आपके पास 4 Ds होते हैं, ठीक है, किसके, प्लेगरा के। फर्स्ट डी फॉर डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, एंड इफ अनट्रीटेड इट आल्सो लीड्स टू डेथ। तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, प्लेगरा। और प्लेगरा क्यों होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 3। अदर सिम्टम्स आपके पास हो सकते हैं, वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, माउथ इन्फ्लेमेशन, डिप्रेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी। अब ये जो विटामिन बी 3 की आपके पास डेफिशिएंसी होती है, इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। पुअर न्यूट्रिशन, जो इसके फूड सोर्सेज है, अगर वो ना खाएं तो क्या हो जाएगी, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर कोई क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन की वजह से, डिजीजेस अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, डाइट मेनली बेस्ड ऑन अनट्रीटेड मेज, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ कॉजेज हैं किसकी, योर विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी की, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया कि अगर विटामिन बी 6 ही नहीं होगा, जो आपको कन्वर्ट करता है ट्रिप्टोफैन को इनटू विटामिन बी 3 नियासिन में, तो तब भी आपके पास किसकी कमी हो सकती है, विटामिन बी 3 की, ठीक है। और तीसरी आपके पास है डिक्रीज्ड री अब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन एट द पीसीटी, ठीक है। तो आपका जो ट्रिप्टोफैन है ना, इसेंशियल अमीनो एसिड है, ये आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे क्या हो जाता है, उसकी री अब्जॉर्प्शन हो जाती है। क्या हो जाती है इसकी, री अब्जॉर्प्शन हो जाती है। जब ये री अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज री अब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है, तो फिर इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, हार्टनप सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, हार्टनप सिंड्रोम। दो डिजीजेज हैं हमारे पास, एक है हमारे पास पेलेग्रा, और दूसरी है हमारे पास हार्टनप सिंड्रोम। दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में कॉमन चीज ये है कि इन दोनों में विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। और दोनों में दूसरी कॉमन चीज क्या है, दोनों में सिम्टम्स क्या होते हैं आपके पास, 3 Ds, ठीक है। यही आपके पास डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, ठीक है। अगर अनट्रीटेड होगा तो इट विल लीड टू डेथ, ठीक है। तो प्लेग्रा और हार्टनप सिंड्रोम में दोनों में क्या होता है, बी 3 की डेफिशिएंसी होती है और आपको 3 Ds मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस यहाँ पे है कि प्लेग्रा में, प्लेग्रा क्यों हुई, विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी ड्यू टू डिक्रीज्ड डाइट, ठीक है। डिक्रीज डाइट या डिक्रीज विटामिन बी या विटामिन बी 6 डेफिशिएंसी, इन वजह से। लेकिन हार्टनप सिंड्रोम किस वजह से, ड्यू टू डिक्रीज री अब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन,
ठीक है, ये याद रखिएगा। इन दोनों में सिम्टम, क्लिनिकल फीचर सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है पॉजिटिव कोज पे। ठीक है, तो प्लेगरा में विटामिन बी 3 डेफिशिएंसी की होती है ड्यू टू डिक्रीज डाइट। ठीक है ना, और हार्ट ऑफ सिम्टम को ड्यू टू डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये दोनों में आपके पास डिफरेंस है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर विटामिन बी 3। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन बी 5, जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी 5 आल्सो कॉल्ड अ पेंटोथेनिक एसिड, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन, इट इज पार्ट ऑफ को एंजाइम ए। ठीक है, किसका? को एंजाइम ए का पार्ट है, विच इज इसेंशियल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो आपके पास जो विटामिन बी 5 है, इट इज अ पार्ट ऑफ को एंजाइम ए, जो एक मेन एंजाइम है, एसेंशियल एंजाइम है, किसके लिए? एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। इट ऑल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, आपके फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन्स की भी सिंथेसिस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इट सपोर्ट्स हेल्दी स्किन, हेयर एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपकी हेल्दी स्किन को, हेयर को, नर्वस सिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है। इसके फूड सोर्सेज में मीट, पोल्ट्री, एग्स, होल ग्रेन, लीचियम, मशरूम, एवोकाडो। इसकी डेफिशिएंसी रेयर है। ठीक है, लेकिन अगर हो गई तो सिम्टम्स हो सकते हैं भाई फटीग, इरिटेबिलिटी, नमनेस और बर्निंग सेंसेशन इन द फीट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बर्निंग फीट सिंड्रोम। ठीक है, क्या बोलते हैं? बर्निंग फीट सिंड्रोम। किस वजह से? नमनेस और बर्निंग सेंसेशन इन द फीट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 5। अगर किसी को पाँव में बर्निंग सेंसेशन रहती है या नमनेस रहती है, तो उसको आपने क्या एडवाइस करना है? एग एडवाइस करना है, मीट एडवाइस कर देना है, मशरूम एडवाइस कर देना है, एवोकाडो एडवाइस कर देना है, ताकि उसकी विटामिन बी 5 की डेफिशिएंसी पूरी हो सके। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 ऑल्सो कॉल्ड पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इसको हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड नर्वस सिस्टम फंक्शन। इसका काम क्या है? मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी होता है। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो HB फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी होता है। और इट सपोर्ट्स नॉर्मल ब्रेन एंड इम्यून फंक्शन। तो ये बहुत सारे आपके पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन बी 6 के। इसके फूड सोर्सेज मीट, फिश, बनाना, पोटैटोज, होल ग्रेन, नट्स, लीचियम। इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम क्या हो सकते हैं? ठीक है, इसका फंक्शन हमने क्या पढ़ा? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आपके पास क्या आएगा? अनीमिया। ठीक है, एक और सिम्टम हमने पढ़ा कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन में काम आता है, ब्रेन में काम आता है। ठीक है, तो अगर डिप्रेशन हो सकता है, स्किन इन्फ्लेमेशन हो सकती है, डर्माटाइटिस। ठीक है, नमनेस और टिंगलिंग इन हैंड और फीट भी इसकी वजह से हो सकती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो। ओके, नेक्स्ट विटामिन है आपके पास विटामिन बी 7, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिन। ठीक है, इसका नाम क्या है? बायोटिन। ये भी वाटर सोल्युबल विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। इसका मेन फंक्शन क्या है? एक्ट एज ए को एंजाइम इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये आपकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में को एंजाइम एक्ट करता है, फैटी एसिड सेंसिटाइज करवाता है, हेल्दी स्किन, हेयर, नेल को सपोर्ट करता है, और इम्पोर्टेंट फॉर नर्वस सिस्टम फंक्शन। इसके फूड सोर्सेज में आपके पास एग्स, ठीक है, नट्स, सीड्स, लीवर, होल ग्रेन, बनाना, लीजियम वगैरह वगैरह। इसकी डेफिशिएंसी भी रेयर होती है, लेकिन सिम्टम्स आपके पास आ सकते हैं हेयर लॉस, स्किन रैशेस, फटीग, डिप्रेशन या नमनेस। अगला आपके पास है विटामिन बी 9,
जिसको हम क्या बोलते हैं, फोलेट या फोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी वाटर सॉल्युबल बी कम्प्लेक्स विटामिन है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपकी सेल्स की ग्रोथ के लिए और डीएनए की सिंथेसिस के लिए। इसका मेन फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी होता है, और डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए भी ये आपके पास जरूरी होता है। एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये याद रखना है आपने। ठीक है, जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी होता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट वर्क्स विद विटामिन बी 12 इन प्रिवेंटिंग अनीमिया। ठीक है, ये किसके साथ वर्क करता है, B9 वर्क विद B12। ठीक है, तो इसके वेजिटेबल फूड सोर्सेज में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, बीन्स, लेंटिल, सिट्रस फ्रूट्स, होल ग्रेन, लीवर वगैरह वगैरह। इसकी डेफिशिएंसी कैन कॉज मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, याद रखिएगा। B9, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से आपके पास कौन सा अनीमिया हो सकता है, मिगेलोब्लास्टिक अनीमिया। फटीग हो सकती है, ठीक है, वीकनेस ड्यू टू अनीमिया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन द बेबी। ठीक है, क्या होता है, प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड के आपको सप्लीमेंट अक्सर पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब्स को लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो आपका जो कुछ, जब हम न्यूरो पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एक बात डिस्कस होगी, जो आपके कुछ न्यूरोपोर होते हैं। ठीक है, न्यूरोपोर एक होते हैं एंटीरियर न्यूरोपोर और दूसरे होते हैं पोस्टीरियर न्यूरोपोर। ठीक है, जो एंटीरियर न्यूरोपोर होते हैं ना, वो क्लोज एट 25th डे ऑफ gestation, और पोस्टीरियर न्यूरोपोर एट 27th डे ऑफ gestation। ठीक है, तो और ये एक क्लोज होते किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ योर फॉलिक एसिड। अगर फॉलिक एसिड नहीं होगा तो ये न्यूरोपोर क्लोज नहीं होंगे, और आपके पास क्या डिफेक्ट आएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाएंगे बेबी में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक आपने ये बात याद रखनी है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कौन करवाता है आपके पास, विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B9 करवाता है, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कौन करवा देता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो विटामिन B9। लास्ट विटामिन ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स, ठीक है ना, वो है आपके पास विटामिन B12। इसको हम कोबालामिन भी बोलते हैं। ठीक है, कोबालामिन ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इंपॉर्टेंट फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, नर्व फंक्शन एंड डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, इसके मेन फंक्शन में, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एसेंशियल फॉर नॉर्मल नर्वस सिस्टम फंक्शंस, रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन, वर्क्स विद विटामिन B9। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपके पास विटामिन B9 के साथ क्या काम करता है, B12 टू प्रिवेंट अनीमिया। इसके मेन मेन सोर्सेज, फूड सोर्सेज, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह। इसकी डेफिशिएंसी करवा सकती है पर्निशियस अनीमिया। ठीक है, आपका निगेलोब्लास्टिक अनीमिया कौन करवाता है, विटामिन B9, और पर्निशियस अनीमिया कौन करवाता है, विटामिन B12। वीकनेस एंड फटीग, नमनेस और टिंगलिंग इन द हैंड एंड फीट, मेमोरी प्रॉब्लम और नर्व डैमेज। ठीक है, तो ये आपके पास है कंप्लीट योर बी कम्प्लेक्स विटामिन। आगे स्टार्ट करते हैं। अगला हमारे पास है नॉन बी कम्प्लेक्स विटामिन, जो था हमारे पास विटामिन C। व्हाट इज विटामिन C? विटामिन C इज आल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, एसेंशियल फॉर मैनी बॉडी फंक्शन। ह्यूमन कैन नॉट प्रोड्यूस इट, रिमेंबर, ह्यूमन कैन नॉट प्रोड्यूस इट। ह्यूमन इस विटामिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको डाइट से लेना जरूरी है। इसके ढेरों सारे फंक्शन है आपकी बॉडी में, उन फंक्शन के हवाले से पढ़ते हैं। पहला फंक्शन है कोलेजन फॉर्मेशन। कोलेजन फॉर्मेशन, it is needed for the synthesis of collagen, which is an important protein for your skin, your bones, your blood vessels and connective tissue। ठीक है, कोलेजन एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, हमारे स्किन के लिए चाहिए होती है, बोन्स के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज के लिए। तो बनाता कौन है, विटामिन C। दूसरा फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके कुछ विटामिन होते हैं
जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और उसका निमोनिक आपके पास क्या था, एस। ठीक है ना। विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये तीनों विटामिन क्या हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है। काम क्या है इनका, दे प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल। ठीक है। जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो आपके सेल्स को डैमेज कर देते हैं, ठीक है ना, तो उन फ्री रेडिकल से बचाता कौन है, आपके एंटीऑक्सीडेंट। कौन से एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, सी एंड ई। तो तीसरा फंक्शन ये है कि वूंड हीलिंग करवाता है। ठीक है ना, इट हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड हीलिंग ऑफ, ये वूंड्स की हीलिंग करवाता है, विटामिन सी। अगला फंक्शन है आयरन एब्जॉर्प्शन, आपकी इंप्रूव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम प्लांट फूड। जो हम प्लांट फूड्स खाते हैं वहां से जो आयरन होता है उसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है। इम्यून सिस्टम सपोर्ट, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, और बॉडी फाइट इन्फेक्शन से हेल्प करता है। फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, citrus fruits like oranges, lemon, guava, amla, strawberries, tomatoes, green leafy vegetables, bell peppers, broccoli, ये आपके पास क्या है, प्लांट सोर्सेज हैं किसके, आपके पास फूड सोर्सेज हैं विटामिन सी के। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी। ठीक है। जैसे आपके पास विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी को हमने क्या बोला था, प्लेग्रा, इसी तरीके से विटामिन सी की डेफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी। ठीक है। जब स्कर्वी हो जाता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपके पास सिम्टम्स क्या आ जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स, गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वीकनेस, फटीग, पुअर वुंड हीलिंग, जॉइंट पेन, लूज टीथ। ठीक है। स्मॉल स्किन हेमरेजेस, जिनको हम पेटिके बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी लाजमी याद रखने हैं, स्कर्वी। ठीक है। स्कर्वी क्या, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, और इसके इंपॉर्टेंट आपके पास एक क्लिनिकल फीचर्स है, इनको आपने पढ़ना है। एक और आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है विच इज ब्लीडिंग प्रोफाइल इन स्कर्वी। ठीक है। तो क्योंकि इसमें हेमरेजेस वगैरह होती हैं, ठीक है, तो इसकी ब्लीडिंग प्रोफाइल भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ब्लीडिंग प्रोफाइल इसकी एक ही एबनॉर्मल होती है, और वो आपके पास क्या होती है, बीटी। जब इंशाल्लाह हम हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्ड आपकी ब्लीडिंग प्रोफाइल को पढ़ाया जाएगा। तो अभी सिर्फ आपने यही याद रखना है कि इसमें जो आपकी स्कर्वी होती है उसमें बीटी, बीटी क्या है, ब्लीडिंग टाइम, वो क्या होता है, प्रोलॉन्ग होता है। ठीक है। बाकी क्लॉटिंग टाइम, पीटी, एपीटीटी, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके पास, नॉर्मल होते हैं। सिर्फ अभी फिलहाल अभी आप ये याद रख लें कि आपके पास इन स्कर्वी द बीटी इज प्रोलॉन्ग। ठीक है। नाउ कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी, कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, पुअर डाइट, लैकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मेल न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, ठीक है, क्रॉनिक इलनेस वगैरह वगैरह। तो ये है आपके पास क्या, विटामिन सी। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन रिलेटेड टू वाटर सोल्युबल विटामिन। ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फैट सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन हमारे पास, इसका निमोनिक क्या था, एडेक्ट। तो हमारे पास पहला विटामिन कौन सा, विटामिन ए। व्हाट इज विटामिन ए, is a fat soluble vitamin which is essential for vision। किसके लिए essential है, your vision, growth, immunity and epithelial tissue health। It exists in two main forms। रिमेंबर, विटामिन ए किसके लिए जरूरी है, आपकी विजन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए। ठीक है। इट एग्जिस्ट इन टू मेन फंक्शन, इसके दो दो फॉर्म्स हैं। एक है प्री फॉर्म्ड विटामिन ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉइड्स। क्या बोलते हैं, रेटिनॉइड्स। ठीक है। विच इज फाउंड इन एनिमल सोर्सेज लाइक लीवर, एग्स एंड डेयरी। ठीक है ना। और दूसरी फॉर्म की जाती है प्रो विटामिन ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स लाइक बीटा कैरोटीन। ठीक है ना। इट इज फाउंड इन प्लांट सोर्सेज लाइक कैरेट्स, स्पिनच एंड मैंगो। ठीक है। तो विटामिन ए, इसकी आपके पास कितनी सोर्सेज है, कितनी फॉर्म्स है, टू फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म इज प्रो विटामिन, प्री फॉर्म विटामिन। ठीक है। कौन सी है, प्री फॉर्म विटामिन, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉइड। और यही रेटिनॉइड कहाँ प्रेजेंट होती है, इन योर एनिमल सोर्सेज।
और दूसरी फॉर्म कौन सी है, प्रो विटामिन ए, जिसको हम कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं, और वो कहाँ पे होती है, इन योर प्लांट सोर्सेज, ये याद रखिएगा, ठीक है। एनिमल सोर्सेज में कौन सी फॉर्म होती है, रेटिनॉइड, और प्लांट सोर्सेज में कौन सी होती है, कैरोटीनॉइड्स। फंक्शन ऑफ विटामिन ए, फंक्शन, पहला फंक्शन ये क्या है, विजन। इट फॉर्म्स रेडॉक्सिन इन द रेटिना, ठीक है ना, इट फॉर्म रेडॉक्सिन इन द रेटिना विच इज इसेंशियल फॉर लो लाइट एंड नाइट विजन, ठीक है। तो हमारी रेटिना में रेडॉक्सिन की फॉर्मेशन ये करवाता है विटामिन ए, जो किस लिए जरूरी होती है, हमारी नाइट विजन के लिए और लो लाइट विजन के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास विटामिन ए नहीं होगा तो नाइट विजन, पेशेंट नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है पेशेंट को। नंबर टू फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, important for bone growth and cellular differentiation. Epithelial skull, epithelial and skin health के लिए it maintain mucous membrane and skin integrity, protecting against infection etc. ठीक है। तो हमारे इम्यून फंक्शन में भी इसका रोल है, इट enhances रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन के लिए ये रेजिस्ट करता है। रिप्रोडक्शन में क्या काम है इसका, रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो फीटल डेवलपमेंट में भी ये काम आता है। फूड सोर्सेज ऑफ योर विटामिन ए, एक हम ऊपर पढ़ के आए हैं, कुछ एनिमल सोर्सेज थे और कुछ प्लांट सोर्सेज थे। एनिमल सोर्सेज हमने पढ़ा लीवर, एग योक, बटर, चीज, फिश और लीवर ऑयल, ठीक है। प्लांट सोर्सेज में कैरेट्स, पंपकिन, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, मैंगो, पपाया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, फूड सोर्सेज। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपके पास ढेरों सारे फीचर्स आएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, ऑकुलर मैनिफेस्टेशन। कौन सी मैनिफेस्टेशन, ऑकुलर मैनिफेस्टेशन आपकी आंखों की, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है पेशेंट को, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, निक्टेलेपिया, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। जीरोप्थेल्मिया, व्हाट इज जीरोप्थेल्मिया, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया, ठीक है। आपकी कंजक्टाइवा और आई कॉर्निया ड्राई हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोप्थेल्मिया। बाइटॉट स्पॉट्स, फोमी डिपॉजिट्स ऑन कंजक्टाइवा, केराटोमलेशिया, corneal softening can lead to blindness। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन ए में आपके पास कौन सी मैनिफेस्टेशन आती है, योर ऑकुलर मैनिफेस्टेशन। और ऑकुलर मैनिफेस्टेशन में क्या किया जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, बाइटॉट स्पॉट्स और किलाटोमलेशिया, ठीक है। और दूसरे फीचर आपके पास आते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से इंक्रीज इन्फेक्शन। हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि ये हमारे जो इन्फेक्शन के लिए रेजिस्ट करता है, अगर नहीं होगा तो पेशेंट को बार बार क्या हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएंगे। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी, अगर डाइटरी इनटेक पुअर हो, ठीक है ना, फैट मेल एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, फैट की मेल एब्जॉर्प्शन हो, लीवर डिजीज हो या क्रॉनिक डायरिया हो। नेक्स्ट विटामिन इज योर विटामिन डी। Vitamin D is a fat-soluble vitamin which is essential for calcium and phosphate metabolism, ठीक है, bone health, overall mineral homeostasis. It is sometimes called a sunshine vitamin, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, बिकॉज द स्किन कैन सिंथेसाइज इट ऑन एक्सपोजर टू लाइट। हमारे पास कुछ विटामिन डी के भी फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। एक है विटामिन D2, इसको हम क्या बोलते हैं, एर्गो कैल्सिफेरॉल, ठीक है, फ्रॉम प्लांट सोर्सेज एंड फोर्टिफाइड फूड। एंड विटामिन D3, इसको क्या बोलते हैं, कोली कैल्सिफेरॉल, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास विटामिन ए की दो सोर्सेज हैं, इसी तरीके से विटामिन डी की भी दो सोर्सेज हैं, एर्गो कैल्सिफेरॉल और कोली कैल्सिफेरॉल। फंक्शन ऑफ विटामिन डी में कैल्शियम एंड फॉस्फेट की होमोस्टेसिस करवाता है, enhances intestinal absorption of calcium and phosphate, कैल्शियम और फास्फेट की इंटेस्टाइनल absorption करवाता है, सीरम कैल्शियम को मेंटेन करता है और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करता है फॉर बोन मिनरलाइजेशन। बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है विटामिन डी, नॉर्मल ग्रोथ और बोन मिनरलाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। एंड इट प्रिवेंट्स रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट, ठीक है। तो रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया
दोनों में डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, यार विटामिन डी की। ठीक है, तो बच्चों में रिकेट्स बोलते हैं और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस या विटामिन या ऑस्टियोमलेशिया। इम्यून फंक्शन में भी ये इसका रोल प्ले करता है एंड इट में इन्फ्लुएंस मसल फंक्शन एंड सेल ग्रोथ रेगुलेशन। सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, पहला हमारे पास सोर्स क्या है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। और दूसरा है डाइटरी सोर्स लाइक फैटी फिश, सैल्मन, ठीक है ना, लीवर, एग यॉक, फोर्टिफाइड मिल्क एंड सीरियल। मेन इसका विटामिन डी में आपने याद रखना है इसकी एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी आपका एक्टिवेट कैसे होता है? विटामिन डी की एक्टिवेशन के लिए आपको तीन ऑर्गन की जरूरत होती है। पहला ऑर्गन आपके पास है स्किन, ठीक है, दूसरा ऑर्गन है आपके पास लीवर, और तीसरा ऑर्गन है आपके पास किडनी। ठीक है, ये तीनों ऑर्गन होंगे तो आपके बॉडी में विटामिन डी सिंथेसाइज कर लेगा। होगा क्या, विटामिन डी इज इनएक्टिव व्हेन इंजेस्टेड और सिंथेसाइज, इट रिक्वायर टू हाइड्रोक्सिलेशन स्टेप। ठीक है, मतलब अब जब आप सन एक्सपोज हो जाते हो ना, तो जैसे ही सन एक्सपोज हो जाते हो तो आपका वहां पे विटामिन डी स्किन में स्टार्ट हो जाता है, एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसकी एक्टिवेशन आपके दो ऑर्गन से होकर गुजरती है, उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है। फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन होती है लीवर में और दूसरी हाइड्रोक्सिलेशन होती है किडनी में। ठीक है, तो आपकी जो स्किन से विटामिन डी आया, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, 25 हाइड्रोक्सी डी कैल्सीडायोल। क्या बोलते हैं, कैल्सीडायोल। और कौन सा एंजाइम करवाता है, 25 हाइड्रोक्सिलेज, रिमेंबर। ठीक है, 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक इनएक्टिव विटामिन डी को कन्वर्ट करता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में, या इसका दूसरा नाम क्या है, 25 हाइड्रोक्सी डी कैल्सीडायोल। फिर यहां से आपके पास ये जो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी है, ये चला जाता है आपकी किडनी में। ठीक है, और वहां एक दूसरा एंजाइम बैठा होता है और उस एंजाइम का नाम क्या है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी, या 125 हाइड्रोक्सी विटामिन कैल्सी ट्रायोल। वो क्या था, कैल्सी डायोल, और ये आपके पास क्या है, कैल्सी ट्रायोल। ठीक है, एंड कैल्सी ट्रायोल इज अ बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। ठीक है, कैल्सी ट्रायोल एक एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। तो ये जो आपके पास हाइड्रोक्सिलेशन है और ये जो दो एंजाइम है ना, 25 हाइड्रोक्सिलेज और 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, इनको आपने याद रखना है। 25 हाइड्रोक्सिलेज लिवर में होता है और 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज किडनी में होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज इज पुअर सनलाइट, अगर सनलाइट एक्सपोजर ना हो, इनएडिक्वेट डाइट, फैट मेल एब्जॉर्प्शन, लीवर या किडनी का मसला हो। ठीक है, चिल्ड्रन में क्या होते हैं, इसको रिकेट्स बोलते हैं, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, बोर्ड लेग्स हो जाते हैं, डिलेड ग्रोथ। ठीक है, रिकेट्स। एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, बोन पेन, फ्रैक्चर्स वगैरह कॉमन रहते हैं पेशेंट में। मसल वीकनेस, हाइपोकैल्सीमिया सिम्टम्स वगैरह वगैरह। विटामिन ई, विटामिन ई इज आल्सो कॉल्ड ट्रोकोफेरॉल। ठीक है, इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। एक फैट सोलुबल विटामिन है दैट एक्ट्स एज ए प्राइमरली एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। इसके मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक है, जब हमारे पास विटामिन ई है, हमारी ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से बचाता है सेल मेम्ब्रेन को। इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन एंड इट में हेल्प इन स्किन एंड आई हेल्थ। इसके फूड सोर्सेज में हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फोर्टिफाइड सीरियल। इसकी डेफिशिएंसी भी रेयर होती है, लेकिन आपके पास हिमोलिटिक एनीमिया करवा देती है, मसल वीकनेस और नर्व डैमेजेस एटसेट्रा एटसेट्रा करवा सकते हैं। लास्ट, फैट soluble vitamin, vitamin K. Vitamin K is a fat soluble vitamin. It is essential for blood clotting and bone health. ये इंपॉर्टेंट विटामिन है फॉर योर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन हेल्थ के लिए ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नेम एट के फ्रॉम द जर्मन वर्ड विच इज कोएगुलेशन। ठीक है, तो जर्मन में कोएगुलेशन बोलते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया गया विटामिन के। विटामिन के की भी आपके पास कुछ फॉर्म्स होती हैं, विटामिन K1, विटामिन K2 एंड विटामिन K3। K1 का नाम क्या है, पाइलोक्विनोन, K2 का मीनाक्विनोन,
और K3 का मीनाडायोन, ठीक है, piloquinone, minaquinone and minadione. K1 is present in green leafy vegetables, ठीक है, green leafy vegetable, and K2 is produced by gut bacteria and found in fermented food, and K3 is synthetic form used in supplement, ठीक है। तो जो सप्लीमेंट्स में आपके पास सिंथेटिक फॉर्म यूज होती है वो कौन सी होती है? K3। फंक्शंस ऑफ विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, ठीक है, ब्लड की क्लॉट्स बनवा देता है, इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 7, क्लॉटिंग फैक्टर 9, 10 इन द लीवर, ठीक है। तो आपकी कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो हमारी बॉडी में जो लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, 2, 7, 9, 10, ठीक है। तो ये उनकी सेंसिटाइज करवाता है कौन? विटामिन के। बोन की हेल्थ करवाता है, एक्टिवेट्स ओस्टियोकैल्सिन, अ प्रोटीन दैट बाइंड कैल्शियम टू बोन मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक ओस्टियोकैल्सिन क्या चीज है? ओस्टियो कैल्सिन एक प्रोटीन है जो आपकी कैल्शियम के साथ बाइंड करती है और बोन मैट्रिक्स में चली जाती है, ठीक है, जो आपकी बोन मिनरलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये आपकी उसको एक्टिवेट करता है। वास्कुलर हेल्थ, इट हेल्प प्रिवेंट वास्कुलर कैल्सिफिकेशन बाय एक्टिव मैट्रिक्स GLA प्रोटीन। फूड सोर्सेज में आपके पास इसकी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, केल, ब्रोकली, ग्रीन ऑयल्स, सोयाबीन, कैनोला, फर्मेंटेड फूड्स में नेटू, चीज, स्मॉल अमाउंट फ्रॉम गट बैक्टीरियल सिंथेसिस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के क्या किस वजह से हो सकती है? ड्यू टू पुअर डाइटरी इनटेक, फैट की मैल एब्जॉर्प्शन से, क्योंकि ये आपके पास एक फैट सोल्युबल विटामिन है। प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक्स यूज, ठीक है, अगर प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक यूज करोगे तो गट बैक्टीरिया इससे खत्म हो जाएंगे और गट बैक्टीरिया विटामिन के प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और कुछ लीवर डिजीजेज, ठीक है, क्योंकि आपका विटामिन के लीवर से प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, वो भी इसकी सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। सिम्टम्स में जनाब, इजी ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग, ये क्या करवा रहा था आपका? ब्लड क्लॉट्स बनवा रहा होता है। अगर ब्लड क्लॉट्स नहीं बनेंगे तो इजी ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग हो जाएगी। प्रोलॉन्ग पीटी, ठीक है, ये याद रखिएगा आपने। इसमें ब्लीडिंग प्रोफाइल में क्या हो जाता है? इसमें पीटी प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इन इन्फेंट्स हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ये याद रखना है आपने। प्रोलॉन्ग पीटी इन विटामिन के। क्लिनिकल यूजेस क्या है आपके पास? प्रिवेंट विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग इन न्यूबॉर्न, ठीक है। आप विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग में आप बच्चों में रोकनी है, विटामिन के इंजेक्शन लगा देना है एट बर्थ पे। ट्रीट द ओवरडोज ऑफ एंटीकोगुलेंट्स लाइक वारफेरिन, अगर वारफेरिन का ओवरडोज हो गया है, वारफेरिन, ठीक है, तो उसको आपने विटामिन के से ट्रीट करना है। एंड सपोर्ट बोन हेल्थ इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन डी एंड कैल्शियम, बोन हेल्थ को आपने सपोर्ट करना है, ठीक है, विद विटामिन डी एंड कैल्शियम के साथ। तो दैट्स ऑल अबाउट योर ऑल विटामिन, फैट soluble vitamin, water soluble vitamin.